नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राष्ट्रपति मुर्मू का कल हरियाणा दौरा। हिसार में यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सुरक्षा में 10 आईपीएस समेत 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। एमपी पहला राज्य जहां धर्मांतरण पर फांसी की तैयारी। पहले से लव जिहाद पर 10 साल तक सजा, लेकिन आसान नहीं होगी नए कानून की राह। मणिपुर में कुकी संगठनों ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया। हिंसा के बाद एक्स्ट्रा फोर्स तैनात। पुलिस बोली प्रदर्शनकारियों ने की फायरिंग। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 225 केस, 12 की मौत, 179 मरीज ठीक हुए, 15 वेंटिलेटर पर, 144 वाटर सोर्स में इन्फेक्शन कंफर्म। सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर की गई हत्या। मृतक पत्रकार के परिजनों से मिली पल्लवी पटेल। परिजनों को पल्लवी ने बंधाया ढांढस। कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। और अयोध्या में शादी की खुशियां मातम में तब्दील। सुहागरात पर संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित जोड़े की मौत। एक दिन पहले ही घर लौटकर आई थी बारात, आज ही होना था रिसेप्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से अहम खबर है, जहां सुहाग रात पर नवविवाहित जोड़े की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित जोड़े की मौत हुई है। सुहाग रात में बिस्तर पर मृत मिली दुल्हन। वहीं कमरे में ही छत की हुक से लटकता मिला दूल्हा। अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित किया है। एक दिन पहले ही घर लौट कर आई थी बारात। आज होने वाले रिसेप्शन की खुशियां मातम में तब्दील हुई हैं। सुबह 7 बजे दरवाजा न खुलने पर परिवार को भनक लगी। परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। थाना कैंट के शहादतगंज मुरावन टोला का यह पूरा मामला है। तो अयोध्या से अहम खबर आपको दिखा रहे। थाना कैंट शहादतगंज मुरावन टोला का यह पूरा मामला है, जहां नवविवाहित सुहाग रात पर नवविवाहित जोड़े की मौत हुई है। अयोध्या से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहित जोड़े की मौत हुई है। सुहाग रात में बिस्तर पर मृत मिली है दुल्हन। कमरे में ही छत की हुक से लटकता मिला दूल्हे का शव। अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित किया है। एक दिन पहले ही घर लौटकर आई थी बारात। आज होने वाले रिसेप्शन की खुशियां मातम में बदली हैं। सुबह 7 बजे दरवाजा न खुलने पर परिवार जनों को भनक लगी और दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में ये घटना घटी जहां सुहाग रात पर ही नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? मानस, मैं आपको बता दूं कि ये खबर जब परिवारजनों को सुबह 7 बजे मिली है तो सबके सब स्तब्ध रह गए, और क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया, और जिसकी वजह से पूरे पुलिस महकमे में भी एक हड़कंप मच गया, क्योंकि ये आज उनकी रिसेप्शन होनी थी। कल ही बारात आई थी। रात के करीब 11 बजे तक सभी घर में खुशियों का माहौल चला, संगीत पार्टी चली, सारी चीजें हुई। उसके बाद रात के करीब 11 बजे दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं और सुबह ये मंजर देखने को मिलता है। तो ऐसे में पुलिस ने भी पहुंचकर तत्काल पोस्टमार्टम के लिए जो भी सैंपल थे उन्हें इकट्ठा किया और पोस्टमार्टम की जांच के लिए भेजा है। पुलिस इसमें 3 तरीके के एंगल से जांच कर रही है कि हो सकता है कि दूल्हा दुल्हन में किसी भी तरीके का विवाद हुआ हो, जिस वजह से रात में दुल्हन ने अपने आप को क्षति पहुंचा ली हो, या दूल्हे ने दुल्हन को किसी तरीके की क्षति पहुंचा दी हो, और उसके बाद हो सकता है कि वो सुबह के समय दूल्हा डर गया हो और उसने भी अपने आप को फांसी लगा ली हो। एक एंगल तो पुलिस ये निकाल रही है। दूसरा एंगल ये भी देख रही है कि हो सकता है किसी रिश्तेदार द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया हो, क्योंकि पुलिस जब पहुंची है मौके पर तो परिवारजनों ने पहले ही दरवाजे को तोड़ दिया था, जिस कमरे में युवती की और युवक की लाश बरामद हुई थी। उसका दरवाजा पहले से ही परिजनों ने तोड़ दिया था और उनके लाश को बाहर निकाला था।
तो ये भी एक वजह पुलिस ढूंढे, लेकिन इस पे पुलिस अभी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें ये साफ हो पाएगा कि क्या वजहें रही हैं। और इसके साथ मैं बता दूं कि जो दूल्हा था उसका नाम प्रदीप है और दुल्हन का नाम है शिवानी। और प्रदीप जो कि टाइल्स का काम करता, टाइल्स लगाता था घरों में। तो इस तरीके का बैकग्राउंड था, परिवार बहुत समृद्ध परिवार नहीं है किसी भी तरीके की ऐसी अनहोनी परिवार ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जबकि लड़की के पिता से भी बात की गई तो इस बारे में उन्होंने भी यही बताया कि 2 4 5 घंटे के बीच में के दौरान क्या हुआ ये इस बारे में उनको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये शादी करीब 1 साल पहले से ही तय थी और इसका जो प्राथमिक जो भी वो होता है वो पहले से ही वो चल रहा था। और उसके बाद अभी बीते दिनों इनकी शादी हुई और शादी भी बहुत अच्छे से हुई। शादी में भी कोई तरीके की किसी तरीके की अनबन नहीं देखी गई। तो अचानक से ऐसा क्या मामला आ गया जिसकी वजह से दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हाँ, निश्चित रूप से शिवेंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शादी जो है वो खुशियां पूर्ण तरीके से हुई है, दोनों पक्षों की सहमति में और व्यवस्थित तरीके से शादी हुई है। उसके बाद किसी से क्या इस परिवार की कोई दुश्मनी थी? इस 4-5 घंटे में जो रात गुजरी है, इस रात में ये घटना सामने आती है, कहीं से किसी को परिवारीजन कुछ बोलने को तैयार हैं? वो क्या कुछ कह रहे हैं? परिवार के लोग मैं बताऊं अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा जो वाकया हुआ है वो सब इस सदमे से अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। पुलिस ने अपने तरफ से जांच शुरू कर दी है और उस जांच में जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक पुलिस भी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही है इस मामले पर। तो इसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, जांच रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट, तो फिर मामला हो पाएगा कि क्या आखिर वजह रही दोनों को 4 5 घंटों के दौरान ऐसा क्या हुआ उस बंद कमरे में कि जिससे दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, निश्चित रूप से शिवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से यह अहम खबर सामने आ रही है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दूल्हा दुल्हन की मौत हुई है। सुहागरात में बिस्तर पर मृत मिली है दुल्हन, वहीं दूल्हा भी छत की हुक से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद अब तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर खुशियां मातम में तब्दील क्यों हुई हैं। पुलिस अलग अलग एंगलों से जांच कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस जांच के निष्कर्ष के बाद ही इस पर पहुंचेगी कि आखिर इन दोनों की मौत का कारण क्या रहा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का लखनऊ से। अगली अहम खबर जहां डिप्टी सीएम का गाजियाबाद और नई दिल्ली का दौरा। केशव प्रसाद मौर्य 9 और 10 मार्च के दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद में सेंट्रल पार्क के नामकरण में होंगे शामिल। वही मंत्री सुनील शर्मा से भी करेंगे मुलाकात। रुक करते हैं अगली अहम खबर का लखनऊ से। अगली अहम खबर जहां डिप्टी सीएम का गाजियाबाद का दौरा। नई दिल्ली और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 9 और 10 मार्च को दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद में सेंट्रल पार्क के नामकरण में शामिल होंगे। मंत्री सुनील शर्मा से भी करेंगे मुलाकात। जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद और दिल्ली का अहम दौरा। मंत्री सुनील शर्मा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य 9 और 10 मार्च को दौरे पर रहेंगे।
मंत्री सुनील शर्मा से भी मुलाकात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य 9 और 10 मार्च को दिल्ली और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद में सेंट्रल पार्क के नामकरण में भी शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का अलीगढ़ से। अगली अहम खबर जहां खेत से लौट रही युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है। शिकायत करने पर पहुंचे परिजनों पर फायरिंग की गई है। युवती के परिजनों पर आरोपी ने फायरिंग की है। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। लाइव वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ हिरासत में लिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लोधा थाना इलाके के गांव सूजापुर की यह घटना है। लाइव वीडियो के साथ पुलिस ने थाना लोधापुर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर हमीरपुर से, जहां दबंगों ने छात्र को बीच सड़क पर पीटा है। दबंगों ने लात, घूंसों और बेल्टों से जमकर पिटाई की है। घात लगाकर दबंगों ने छात्र पर हमला किया। मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था छात्र। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मौधा कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था छात्र। घात लगाकर बैठे दबंग छात्रों ने हमला किया। दबंगों ने छात्र पर हमला किया है। मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था छात्र। इस दौरान दबंगों ने छात्र पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लात, घूंसों, बेल्ट से हमला करते नजर आ रहे हैं दबंग। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां गली में सबमर्सिबल से जल भराव हुआ है, जिससे एक परिवार को विरोध करना भारी पड़ गया। दबंग ने घर के मुखिया को लाठी, डंडों, लात, घूंसों से पीटा है। बचाव में आए महिला और बच्चों को भी घायल किया है। लाइव वीडियो के साथ पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। घायल को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे हैं। गांधी पार्क थाना इलाके के बाबा कॉलोनी की घटना है। लाइव वीडियो के साथ पीड़ित पर किस तरीके से हमला किया है आप देख सकते हैं। और अगली अहम खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खेत से लौट रही युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है। अलीगढ़ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिकायत करने पर पहुंचे परिजनों पर फायरिंग की गई है। युवती के परिजनों पर आरोपी ने फायर किया है। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से शिकायत करने पर परिजनों पर फायर किया। आगरा से अहम खबर है, जहां छेड़छाड़ करने वाले युवकों पर कार्रवाई जारी है। स्कूली छात्राओं से खींचतान का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। वायरल सीसीटीवी, आपको बता दें, सीसीटीवी में युवकों संग दिख रही है छात्राएं।
घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी घटना। छात्रा और युवक का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। सीसीटीवी वायरल के बाद हिंदुवादी संगठन एक्टिव हुए, लव जिहाद से मामले को जोड़कर कार्रवाई की मांग की। थाना रकाबगंज खालसा इंटर कॉलेज के पास का सीसीटीवी का संज्ञान लेकर आगरा पुलिस ने कार्रवाई की है। एसीपी सदर विनायक भोसले के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। महज 4 घंटे में ही चारों आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों युवकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी से अगली अहम खबर है, जहां एएनटीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 1.5 करोड़ की कीमत की अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। कोठी थाना क्षेत्र के निवासी फयाज को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो 520 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध स्मैक के साथ एक इलेक्ट्रिक ऑटो भी बरामद हुआ है। ऑटो से तस्कर, आपको बता दें, ऑटो से तस्करी करता था सातिर तस्कर फयाज। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बाराबंकी से अगली अहम खबर, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने खाया है जहर। हालत खराब होने पर युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। फतेहपुर अंतर्गत ग्राम नंदरासी का यह पूरा मामला है। बाराबंकी से फतेहपुर अंतर्गत ग्राम नंदरासी का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर बाराबंकी से, जहां आगामी त्यौहार के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक हुई। एसडीएम ने होली और जुलूस जुम्मे की नमाज को लेकर बैठक की है। होली कमेटी और मस्जिदों के इमाम के साथ बैठक की गई है। नगर पंचायत चेयरमैन, विद्युत विभाग के अधिकारी से बात की गई है। सीएससी प्रभारी को त्यौहार में अलर्ट रहने की कही गई है बात। संवेदनशीलता को लेकर आपसी सामंजस्य पर भी चर्चा हुई है। नगर पंचायत फतेहपुर के कोतवाली फतेहपुर में ये बैठक हुई। तो सीएससी प्रभारी को त्योहार में अलर्ट रहने की कही गई है बात। संवेदनशीलता को लेकर आपसी सामंजस्य पर भी चर्चा की गई। नगर पंचायत फतेहपुर के कोतवाली फतेहपुर में यह बैठक हुई है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर सीतापुर से है, जहां अपना दल कामेराबादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पीड़ित परिवार से मिलने और घटना के विरोध में धरना देने की घोषणा की है। जिसके बाद महोली स्थित पत्रकार के आवास पर परिजनों से मिलने पल्लवी पटेल पहुंची। सीतापुर पहुंची अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि सरकार गुमान में है, प्रदेश में जंगल राज है, इसका निर्णय आमजन को ही लेना है। इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरेगी। वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और वहीं पर उनके इस अभिमान को खता बताते हुए जो अपराधी हैं उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं मोहाली में, जहां पर हमारे पत्रकार बंधुओं की हत्या हुई है, इससे ज्यादा और सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं और जिनके मुख से और जिनकी लेखनी से हम दलित और जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं, सरकारों की कान तक पहुंचाते हैं।
एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है उसमें सरकार कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और नियम कायदे कानून कहाँ है। और अगली अहम खबर मेरठ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक के ऊपर लात, घूंसों, ईंटों से प्रहार किया गया है। युवक छोड़ने के लिए मिन्नत करता रहा और गुंडे वार करते रहे। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 गुंडों ने मिलकर युवक को बुरी तरह पीटा है। युवक के ऊपर लात, घूंसे और ईंटों से प्रहार किया गया। युवक छोड़ने की मिन्नत करता रहा और गुंडे वार करते रहे। वर्चस्व को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट की घटना सामने आई। युवक को जंगल में ले जाकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखाने, युवक के ऊपर लात, घूंसे और ईंटों से प्रहार किया गया है। युवक छोड़ने के लिए मिन्नत करता रहा और गुंडे वार करते रहे। वर्चस्व को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। युवक को जंगल में ले जाकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित युवक का नाम विनय बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर बात करें तो साफ तौर पर दबंगई देखने को मिली है। 5 गुंडों ने मिलकर युवक को बुरी तरह से पीटा है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, आपको मैं बता दूं कि 5 गुंडों ने मिलकर एक युवक को बुरी तरीके से पीटा। पहले उसको सड़क से खींचते हुए जंगल में ले गए और उसके बाद उसको बुरी तरीके से मारपीट की गई। पीटा, ईंटों से भी उस पर प्रहार किए गए हैं, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक छोड़ने के लिए अपनी मिन्नत करता रहा गुंडों से, लेकिन गुंडे लगातार वार करते रहे। उनका दिल नहीं पसीजा। पूरी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं युवक का नाम विनय बताया गया है, जो परतापुर का रहने वाला है। पूरा मामला लोहियानगर थाना क्षेत्र के बजोट गाँव का है, जहाँ पर 2 पक्षों में वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के बाद विनय को 5 गुंडे खींचकर जंगल में ले गए और उसके बाद मारपीट और हमले की जो घटना थी उसको अंजाम दिया गया। और राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो युवक के ऊपर लात, घूंसे और ईंटों से प्रहार किया गया है। यह अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। युवक छोड़ने की मिन्नतें करता रहा और गुंडे लगातार वार पर वार करते रहे। तो वर्चस्व को लेकर कहासुनी के बाद ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। युवक को जंगल में ले जाकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित युवक का नाम विनय, निवासी परतापुर बताया जा रहा है। और अगली अहम खबर जालौन से है। जालौन से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मकान मालिक व किराएदार के बीच विवाद हुआ। किराएदार ने मकान मालिक के सिर में ईंट मारकर घायल किया है। मकान मालिक की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हुआ है। आपको बता दें, मकान मालिक की हत्या कर आरोपी किराएदार फरार हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। आरोपी की तलाश भी जारी है। जालौन नगर के मोहल्ला तोपखाना का बताया जा रहा है ये मामला।
मृतक के परिजनों ने आरोपी पर दर्ज कराया मामला। जालौन नगर के मोहल्ला तोपखाना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मकान मालिक व किराएदार के बीच विवाद हुआ है। जालौन से खबर आपको दिखा रहे हैं माजिद अरमान, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, किराएदार ने मकान मालिक की सिर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि सारा मामला जालौन के तोपखाना का है, जहां पर एक किराएदार मकान मालिक दोनों लोग आपस में बैठ के शराब का नशा भी करते थे। सूत्रों द्वारा ये पता चला कि ये लोग जो है शराब का नशा करते थे। आपस में जब खाने पीने के बाद इन लोगों में कोई बात विवाद हुआ था, दोनों में काफी तगड़े से लड़ाई हुई, जिसमें मकान मालिक को ईंटों से जो है किराएदार ने चोट मारी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ पे मृतकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम शुरू करवा दिया और जांच भी शुरू कर दी है। और परिजनों ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक को जो है किराएदार ने मारपीट करके उसको मारने की कोशिश की और उसको दुश्मनी निभाते हुए मारा है। बहरहाल पुलिस इस मामले में लगी हुई है, फोरेंसिक टीम लगा दी गई है। अब जो भी तत्व बाहर आएंगे उसमें ये पता चलेगा कि क्या वजह थी, दोनों में लड़ाई किस तरीके से हुई। जी बिल्कुल माजिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मकान मालिक पर ईंटों से हमला किया, जिससे मकान मालिक की मौत हुई है। और अगली अहम खबर मेरठ से। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पहुंचे हैं सीएम योगी। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण व प्रस्तुतिकरण किया है। अधिकारियों से विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी ली है मुख्यमंत्री ने। तो विश्वविद्यालय के जल्द निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए हैं। खेल विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण व प्रस्तुतिकरण। अधिकारियों से विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी ली है मुख्यमंत्री ने। विश्वविद्यालय के जल्द निर्माण कार्य को लेकर दिए निर्देश। और अगली अहम खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध तमंचे से केक काटकर परिजनों और दोस्तों के सामने तमंचे से केक काटा है। तो तमंचे से केक काटा गया। आप देख सकते हैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है युवाओं में अवैध तमंचे का प्रदर्शन। हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। बर्थडे में तमंचे से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों और दोस्तों के सामने तमंचे से काटा गया है केक। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है युवाओं में अवैध तमंचे का प्रदर्शन। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़।